बहुत बड़ा उनका इतना बड़कपन है। वहाँ महलों में रहने वाला और हमारी झोपड़ी में आके बैठ रहा है और इतने प्रेम से सबके साथ, ऐसे लग रहा है किसी को लगने भी नहीं दिया कोई इतने बड़े राजपद से आए। तो ये उनका बहुत बड़ा उनका बड़कपन है और सरल स्वभाव। आप जो सब मिले आपको बताएं कितना सरल स्वभाव। तो ये सरल स्वभाव ही उनको सब उनकी ओर सबको खींचता है। मैं उनको खूब खूब उनको प्रणाम वंदन करता हूँ। आपके शब्द और आपकी जो आवाज़ थी, लक्ष्यराज का लक्ष्य अटल है, उसके बाद से रिश्ते या पहले से? हाँ, पहले से तो रिश्ते तो हमारे पहले से ही हैं। रिश्ते ये हैं कि हम उनको देखते थे, देखते खुश होते हैं और मानव प्रताप के वंशज है तो उनको देख के कौन खुश नहीं होता। तो रिश्ते तो थे, बस उजागर उस गाने से हुए। उस गाने के माध्यम से पहचान बनी और पहचान से प्रेम बना, प्रेम से भाईचारा बना और आज भाईचारा यहाँ तक उनको खींच लाया है। अगर मेवाड़ के महाराज कोरसा पधारे तो मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे पिताजी के लिए भी गौरव की बात है। उनका मेरे ऊपर, महाराज कोरसा का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है और ऐसे समय में उनका बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में आऊँगा। वो आए, उसमें पूरे घर को अच्छा लगा, पूरे गांव को, पूरे समाज को बहुत अच्छा लगा कि जिन महाराणा प्रताप ने अपने गौरव गाथा का, अपनी वीरता का डंका, जिस कुल ने अपनी वीरता का डंका पूरे विश्व में नहीं विश्व में बजाया है और उस उज्जवल कुल के महाराज कोरसा लक्ष्या सिंह पधारे, तो इस पूरे बाड़मेर के लिए गौरव की बात है। पहली बार यहाँ पर सैकड़ों वर्षों बाद कोई मेवाड़ का राजा यहाँ पर पधारा। हमें बहुत इस बात की खुशी है और मौका खुशी का नहीं था, हम उनका इतना स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, पर वो है ही इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने स्वतः ही हमें सामने से कह दिया कि मेरा कोई स्वागत सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बैठने की जो रीति होती है, परंपरा होती है, उस परंपरा को निभाने के लिए आ रहा हूँ और मैं कोई राजा के तौर पे नहीं आ रहा हूँ, ना किसी प्रजा के जा रहा हूँ, मैं मेरे छोटे भाई के जा रहा हूँ। तो उन्होंने इतना बड़ा ओहदा मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और पूरे मेवाड़, उनके पूरे परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र को, ऐसे सूरज को जन्म दिया है जो सबके बारे में सोचता है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी महाराज कोरसा का धन्यवाद करता हूँ और भी बहुत सारे गुणी सज्जन पधारे हैं। महाराज कोरसा ने अपना बहुत बिजी शेड्यूल सारे काम छोड़कर यहाँ आना जरूरी समझा, आए, पूरे गांव को, समाज को, सबको अच्छा लगा। मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करता हूँ। अमूमन जी होता है राज परिवार के मुखिया है, वो यहाँ बैठक में ऐसे जाते नहीं। कभी मैंने इतना बड़ापन, बहुत बड़ा उनका इतना बड़कपन है। वहाँ महलों में रहने वाला और हमारी झोपड़ी में आके बैठ रहा है और इतने प्रेम से सबके साथ, ऐसे लग रहा है किसी को लगने भी नहीं दिया कोई इतने बड़े राजपद से आए। तो ये उनका बहुत बड़ा उनका बड़कपन है और सरल स्वभाव। आप जो सब मिले आपको बताएं कितना सरल स्वभाव। तो ये सरल स्वभाव ही उनको सब उनकी ओर सबको खींचता है। मैं उनको खूब खूब उनको प्रणाम वंदन करता हूँ। आपके शब्द और आपकी जो आवाज़ थी, लक्ष्यराज का लक्ष्य अटल है, उसके बाद से रिश्ते या पहले से? हाँ, पहले से तो रिश्ते तो हमारे पहले से ही हैं। रिश्ते ये हैं कि हम उनको देखते थे, देखते खुश होते हैं और महाराणा प्रताप के वंशज है तो उनको देख के कौन खुश नहीं होता। तो रिश्ते तो थे, बस उजागर उस गाने से हुए। उस गाने के माध्यम से पहचान बनी और पहचान से प्रेम बना, प्रेम से भाईचारा बना और आज भाईचारा यहाँ तक उनको खींच लाया है। अमूमन होता है सब प्रोफेशनल रिलेशन होता है, यहाँ प्रोफेशनल रिलेशन? मेरा उनसे कोई प्रोफेशनल रिलेशन। मैं जब भी उदयपुर जाता हूँ तो अगर मैं उनको बिना बताए कहीं रुक जाऊँ, वो नाराज हो जाता है। जैसे सगा भाई जैसे नाराज होता है, मेरे घर पे क्यों नहीं, इस प्रकार से उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कोटड़ा गांव के लोगों को कितना इंतजार था? बहुत इंतजार था और गांव के सब गुणीजनों ने बहुत सत्कार, मान सम्मान दिया और सब लोग बहुत खुश भी हैं कि पहली बार वो यहाँ पर पधारे और ऐसे मौके पर पधारे सही। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अब की बार कोई बढ़िया कथा या ऐसा कोई आयोजन हो खुशी का, तब वहाँ पे आएंगे और गाँव के लोगों के साथ खूब। कोटड़ा फोर्ट को लेकर कोई बात हुई? हाँ, बात हुई, मैंने बताया, उन्होंने कहा परमारों का बसाया था, उसके बाद राठौड़ों ने राज किया और पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ा है। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया, मैंने कहा ऐसा कहीं हो सरकार में तो आप जरूर आगे निवेदन करना कि इसकी थोड़ी जल्द व्यवस्था सही हो और इस आने वाली पीढ़ी कम से कम 50-100 साल बाद इसको देख पाए कि हाँ ऐसा कोई किला कोटड़ा में था। महकमा जो है वो दिया कुमारी जी के साथ पास में है, ये बिल्कुल बिल्कुल उनके पास उनके रिश्ते हैं, वो भी राज हाँ, वो भी राज परिवार रिश्ते तो होंगे, राज परिवार है और करेंगे धीरे धीरे। अब सरकार अच्छी है, मेहनत कर रही है। होना चाहिए, होना तो चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हम
नाम के पीछे गढ़ लिख तो देते हैं, पर गढ़ के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। तो जब किसी दिन गढ़ अगर बन के तैयार होगा तो हमारे लिए कितने गौरव की बात है। ये भी चार गौरव की पर्यटन, चीज है कि सोनार जिसने बनाया उसी ने यही बनाया था। बिल्कुल, ये उसमें है ना, कहानी है कि उन्होंने दाएं हाथ से बनाया, इसलिए डाउ कोटो के। तो ये भी अपने आप में गौरव की बात है। जिसने जैसलमेर किला बनाया वही ये इन्होंने बनाया। कोटड़ा